बिहार के भागलपुर में गंगा पर निर्माणाधीन पुल गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 1700 करोड़ की लागत से बना था पुल। सीएम नीतीश कुमार ने 4 साल पहले किया था पुल का शिलान्यास। पुल हादसे को लेकर सीएम ने दिए जांच के आदेश, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने को कहा। कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करें। पुल हादसे को लेकर अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर चाचा भतीजा इस्तीफा दें। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा इस पुल में थी खामियां, इसको तो गिरना ही था। 15 मार्च को विधायक संजीव कुमार ने निर्माणाधीन पुल में दरार आने की सदन में दी थी जानकारी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जांच कराने का दिया था भरोसा। 30 अप्रैल 2022 को पहली बार निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा था। जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। एसपी सिंगला कंपनी कर रही है पुल का निर्माण। चिराग पासवान ने भागलपुर हादसे पर ट्वीट कर लिखा, एक साल में 2-2 बार अरबों की लागत से बन रहे पुल का गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण। बोले नीतीश जी, आपसे बिहार नहीं संभल रहा तो देश कैसे चलाएंगे। पुल गिरने पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा पुल ध्वस्त हो रहा है, सरकार घूम रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस्तीफा दो। रेलवे को मिली बड़ी कामयाबी। बालासोर में हादसे के बाद से ट्रैक का मरम्मतीकरण का कार्य पूरा और आज से शुरू भी हुआ। यात्री ट्रेन का रूट हादसे के बाद से बहनगवा से पहली जो यात्री ट्रेन है वो गुजरी और कोरोमंडल एक्सप्रेस की ट्रेन थी। अब तक 10 यात्री ट्रेनें बहनगा से रवाना। बालासोर में हादसे वाले रूट पर कल दौड़ी थी मालगाड़ी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रवाना किया था। बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत की पुष्टि, 1100 घायल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मौत के आंकड़े पर उठाए सवाल। रेल मंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बालासोर में दोनों ही मुख्य रेल लाइन के जीर्णोद्धार पर बयान देते वक्त भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा अभी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। 51 साल के हुए सीएम योगी जन्मदिन पर आज गोरक्षनाथ में पूजन अर्चन कर गुरु से लिया आशीर्वाद, शिव का रुद्राभिषेक किया। प्रयागराज में हादसा, संगम में डूबी नाव, 2 लोगों की मौत, 5 लापता। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी ड्रोन। ट्रक तस्कर का खुलासा, मार गिराए गए ड्रोन से 3 किलो से ज्यादा का हेरोइन जब्त। ऋषिकेश में गंगा में गंदगी का लगा अंबार, जानकी चट्टी में दिखी बेपनाह गंदगी, मेडिकल स्टोर से उगाहे कारों। यूपी के भदोही में फर्जी ट्रक इंस्पेक्टर को किया गया गिरफ्तार। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में एक ही परिवार के एक ही दिन में 2 हादसे का परिवार शिकार हुआ। 3 लोगों की जान गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पेरम्बलूर में दर्दनाक हादसे में पहले सफर कर रहे एक परिवार की गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई। बाद में घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस को बस ने मारी टक्कर। हादसे में दादा पोती और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। बारामती में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग की लपटों का वीडियो भी आया सामने। पूर्व बर्धमान में आग से 3 घर जलकर खाक। दमकल विभाग ने शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई आशंका। दिल्ली के जहांगीरपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग, हादसे से बड़ा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात में मिष्टी योजना की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को करेंगे संबोधित। गुजरात के 11 तीर्थ स्थानों पर होगी इस योजना की शुरुआत। इस साल के केंद्रीय बजट में मिष्टी योजना की हुई थी घोषणा। पौधारोपण के लिए मिष्टी योजना की गई है शुरुआत। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर वृक्षारोपण की सुविधाएं प्रदान करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपनाई नई रणनीति। बसपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान के तहत मतदाताओं को जोड़ने का बीएसपी करेगी प्रयास। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के निर्देश।
राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के छठे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को किया संबोधित। न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में हुआ कार्यक्रम। राहुल ने 16 मिनट का भाषण दिया। राहुल को सुनने के लिए 5000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया और कहा, मैं यहां पर मन की बात नहीं करूंगा। उनका मन नफरत फैलाने का और हमारा काम मोहब्बत बांटने का। कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो यही हिंदुस्तान है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, एक बीजेपी की, एक कांग्रेस की। एक तरफ नाथूराम गोडसे की तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा को हम आगे लेकर जा रहे हैं। पटना में 12 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक स्थगित। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे के उपलब्ध न होने की वजह से लिया गया फैसला। सूत्रों के हिसाब से पटना में विपक्ष की बैठक अब 23 जून को होने की संभावना। महेंद्रगढ़ में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज के साथ 36 बिरादरी के लोगों ने की महापंचायत। हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल। तुमकुर में बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शकुंतला एस पर बालासोर हादसे को लेकर एक पोस्ट को साझा कर सांप्रदायिक रंग देने पर बवाल। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा पुलिस ने भी इस पर कर्नाटक पुलिस की मदद मांगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय पहलवानों के विरोध से सरकार के निपटने के तरीके पर कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी पढ़ाओ है, बीजेपी नेताओं से बचाव हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन सोमवार से शुरू। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली। मनीष सिसोदिया की अंतरिम बेल पर आज फैसला। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस को लेकर आज सुनवाई। 1991 में अवधेश राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले अमृतसर में होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसी भी तरह के हालात से लड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती। अमेरिका के रक्षा मंत्री की दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत। बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। ओडिशा रेल हादसे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, दुनिया भर के बहुत सारे विदेश मंत्री और अन्य मित्र हमारे पास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे संदेश मिले। एस जयशंकर बोले, से पता चलता है कि दुनिया भारत के साथ कितनी एकजुट है। भारत में एक त्रासदी को लेकर दुनिया ने हमारे साथ रहने के बारे में सोचा। 94 साल की उम्र में सुलोचना लाडकर ने अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार संग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लाडकर के निधन पर जताया शोक। मानसून ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी को पर पानी फेरा। केरल में एक हफ्ते की देरी से दस्तक देने के आसार हैं।